साथियों 33वें ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक होगा। आज के इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको बता दें साथियों, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा सीपीओ, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है साथियों, 33वें ओलंपिक या 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। तो भाई देखिए 33वें ओलंपिक खेल 2024 की जो मेज़बानी है वो कहाँ पर होगी, तो याद रखना पेरिस में। देखिए तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पेरिस। याद रखना पेरिस फ्रांस में जो है ना 33वां ओलंपिक आयोजित हो रहा है इस बार, आपको याद रखना है 2024 में। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और सी दोनों, यानी पीवी सिंधु और याद रखना शरथ कमल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और सी दोनों ही, पीवी सिंधु और शरथ कमल, ये दोनों जो हैं 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे इस बार। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा कौन सा है यह आपको बताना है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेम्स वाइड ओपन। देखिए गेम्स वाइड ओपन जो है 2024 के पेरिस और ओलंपिक का आधिकारिक नारा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो गेम्स वाइड ओपन ये आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं, तो याद रखिए 32 यानी 32 खेल। साथियों आप सभी साथी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना सभी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़ा गया है। तो भाई 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को जोड़ा गया है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नए खेल को। वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं, तो देखिएगा 2024 ओलंपिक के कार्यक्रम में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। उसमें से देखिए एक आपका स्पोर्ट, देखिए स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, एक आपका ब्रेक डांसिंग है, एक सर्फिंग है और एक स्केट बोर्डिंग है। ये 4 नए खेलों को इस बार 2024 के ओलंपिक में जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ बीच में साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर किया है। तो भाई देखिए फ्रीजे नीले। ठीक है, मैंने आपको इसका फोटो अभी दिखाया स्टार्टिंग में, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो है शुभंकर किया है। तो देखिए ये जो है साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है, याद रखना है इसको। ठीक है, ये शुभंकर है, इसका नाम जो है फ्रीजे नीले है। ये सफ़ेद और लाल रंग, देखो सफ़ेद और लाल रंग में सजा हुआ है, जो फ्रांस के प्रसिद्ध तिरंगे झंडे के रंग, देखिए फ्रांस का जो प्रसिद्ध तिरंगा है झंडे के रंग का है। और इसकी छाती पर जो है ना साथियों सुनहरे रंग का पेरिस 2024 का लोगो है। देखो इसकी छाती में सुनहरे जो है पेरिस 2024 का लोगो बना हुआ है। तो यही जो है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है, ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट होंगे। तो भाई 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है इसमें कुल कितने मेडल इवेंट होने वाला है, तो 32 खेल तो होगा, मैंने आपको बताया। और इसमें मेडल इवेंट कितने हैं, तो याद रखना 329 मेडल होंगे इसमें। ठीक है, 329 टोटल मेडल इवेंट होंगे। ठीक है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब शामिल होंगे, आपको याद रखना है। चलिए तो आगे देखिएगा
उससे पहले आपको बता दें, देखिए ओलंपिक खेल 2024 के दौरान 32 खेल, जैसा कि मैंने आपको बताया 32 खेलों में भाग लिया जाएगा, जिसमें कुल जो है 329 पदक स्पर्धाएं होंगी। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 ये कितनावा संस्करण है। तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 ये कितनावा संस्करण है भाई, तो ये 33वां संस्करण है साथियों, याद रखना 33वां संस्करण है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 33वां संस्करण। आगे देखिए 2028 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, यानी जो 34वां ओलंपिक खेल होगा 2028 में, उसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो देखिए करेक्ट आएगा लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स जो कि साथियों यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी 2028 का जो ओलंपिक है ये आपका कहाँ पर खेला जाएगा, तो भाई अमेरिका में खेला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है आपका, ठीक है, जो कि आपका पेरिस में हो रहा है। और अभी जो 34वां ओलंपिक होगा 2028 में, वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया। अब देखिए कौन से 4 नए खेल जोड़े गए हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब 2024 का जो ओलंपिक है इसमें कौन सा खेल हटा दिया गया है, तो देखो ये सभी बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे, इन खेलों को साथियों 2024 के ओलंपिक में हटा दिया गया है इस बार, याद रखना। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया, तो देखिए 120 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश हैं, तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 में इस बार कितने देश भाग लेंगे, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 206 देश, याद रखिएगा 2 से 6 आपको यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। देखिए ओलंपिक में 206 और पैरा ओलंपिक में 184 देश हिस्सा लेंगे, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर खेला जाएगा। आप देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में 2 वर्ष का अंतराल होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी एसएससी CHSL में पूछा था, याद रखना। तो अभी जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका हो रहा है 2024 में, तो 2 वर्ष बाद यानी आपका 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में। ठीक है, और ये कहाँ पर खेला जाएगा, तो भाई देखो करेक्ट आएगा इटली में। ठीक है, इटली में खेला जाएगा, याद रखिएगा 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए दुनिया भर में कितने प्रकार के ओलंपिक गेम होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई याद रखिएगा दुनिया भर में कितने प्रकार के ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो साथियों 4 प्रकार के। वो कौन कौन से 4 प्रकार हैं, तो देखो एक तो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक आपका शीतकालीन ओलंपिक, एक आपका पैरा ओलंपिक ही होता है, एक आपका पैरा ओलंपिक होता है और एक आपका यूथ ओलंपिक होता है। 4 प्रकार के कुल ओलंपिक खेल खेले जाते हैं, याद रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है, तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है, तो याद रखिएगा गगन नारंग। ये है गगन नारंग जी का फोटो देख सकते हैं आप, ये जो है ना 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन होंगे, याद रखना। और ये दोनों साथियों शरत कमल और PV सिंधु ये उद्घाटन समारोह के भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन चलेगा, तो भाई देखो ये 26 जुलाई को शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा, यानी कुल 16 दिन होगा। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए 16 डेज, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल या माफ करना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 2024 इसकी थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है 23 जून को। ठीक है, और 2024 की थीम क्या है साथियों, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, यानी आगे आओ आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट और ये हिंदी में लिखा हुआ है आओ आगे बढ़े और जश्न मनाएं, तो भाई ए और बी दोनों यहाँ करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक कब से कब तक खेला जाएगा, तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है मैंने आपको बताया अभी कि ये 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट होगा और 11 अगस्त 2024 तक जो है ये आपका चलेगा, कुल 16 दिन।
अगला है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेंस में या एथेंस में, ठीक है, ग्रीस, जो कि ग्रीस में स्थित है। याद रखना कब, तो 1896 में साथियों, याद रखना। आगे देखिए, ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले जो होता है वो क्या दर्शाता है। ये जो 5 रिंग होता है ये क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा 5 महाद्वीपों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, विश्व के 5 महाद्वीपों को जो है ये दर्शाते हैं। अगला देखिए, ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले, ठीक है, 5 अलग अलग रंगों में है, जैसे कि लाल है, हरा है, नीला है, और एक रंग क्या है, तो भाई देखिए ये जो है लाल है, हरा है, नीला है, और पीला भी है, और एक रंग क्या होता है, तो काला होता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना आपका ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर काला आएगा। लाल, हरा, पीला, नीला और काला होता है, ठीक है। एक बार आप लोग दिमाग में जो है ये ओलंपिक प्रतीक को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। साथियों इसमें 5 रंग होता है, एक आपका पीला होता है, और ये जो पीला वाला है ना ये हमारे एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, ये भी याद रखना। 5 है ना, पीला होता है, एक आपका हरा होता है, लाल होता है, काला होता है और नीला होता है। चलिए आगे देखिएगा, प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल ग्रीक देवता इनमें से कौन थे जिसके सम्मान में आयोजित किए गए थे। तो प्राचीन ग्रीस में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो ग्रीक देवता ज्यूस, याद रखना, ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ओलंपिक आदर्श वाक्य की जो है, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका क्या अर्थ होता है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है देखिए सिटियस, इसके अलावा अल्टियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है, तो भाई सिटियस का अर्थ होता है साथियों तेज, ठीक है। इसके अलावा अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत। तो करेक्ट आएगा तेज, ऊंचा और मजबूत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 1900 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था। तो भाई सबसे प्राचीन ओलंपिक आपका 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जनक किसको कहा जाता है, तो देखिए करेक्ट आएगा पियरे डी कुबेर्टियन को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कुबेर्टियन, जिनको आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो देखिए भारतीयों में ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं केडी जाधव। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखेंगे केडी जाधव। अगला है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो याद रखना 4 वर्ष के अंतराल पर, और याद रखना यहाँ पर कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है, तो 2 वर्ष का। और वैसे ओलंपिक जो है ये 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो देखिए करेक्ट आएगा कर्णम मल्लेश्वरी। या फिर अगर आपसे पेपर में पूछे ओलंपिक में, ठीक है, कोई भी पदक या ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो भी आपका कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आएगा। इन्होंने सन 2000 में, याद रखना 2000 ईस्वी में जो है ना कांस्य पदक जीता था, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो भाई ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको साथियों याद रखना है पीवी सिंधु। अभी मैंने आपको बताया पीवी सिंधु को ध्वजवाहक बनाया गया है, तो बताइएगा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो साथियों देखिए पीवी सिंधु का संबंध जो है वो किस खेल से है, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पीवी सिंधु का संबंध जो है वो किस खेल से है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो भाई भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो याद रखिएगा साक्षी मलिक। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल साक्षी मलिक यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण में पहला पदक यानी भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में। किस खेल में? तो भाई हॉकी में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो भाई ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा यानी अकेला एक इंसान जो खेल खेलता है उसको व्यक्तिगत स्पर्धा बोलते हैं। तो देखिए ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो अभिनव बिंद्रा करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी अभिनव बिंद्रा याद रखना है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीते थे? तो देखिए करेक्ट आएगा 2008 बीजिंग ओलंपिक में। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा ने जो है ओलंपिक में क्या जीता था? तो गोल्ड मेडल। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो भाई निशानेबाजी से, याद रखेंगे। ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया था? तो देखिए ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 2012 ओलंपिक में, जो कि लंदन में हुआ था, लंदन में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता? तो देखिए करेक्ट आएगा 2012 के लंदन ओलंपिक में ही, याद रखेंगे। भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था? तो भाई भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक खेल में जीता था? तो 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, याद रखना। भारत ने हॉकी में कुल 8 गोल्ड मेडल जीता है और हॉकी में टोटल 12 मेडल जीता है, उसमें से 8 गोल्ड है। आगे देखिएगा, 12वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया? 32वां, माफ करना, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है ये कब खेला गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, भाई 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। कहाँ पर खेला गया था? तो भाई टोक्यो जापान में, अभी इससे पहले वाला। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 23 जून 1894 में। इसीलिए साथियों प्रत्येक वर्ष 23 जून को क्या मनाया जाता है? तो भाई ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं? तो भाई वह कौन सा शहर है जहां पर 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी लंदन में साथियों, लंदन याद रखना है आपको। लंदन ने साथियों 3 बार, पहली बार 1908 में, दूसरी बार 1948 में और तीसरी बार 2012 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी की है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय, यानी ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। अब ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथियों आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। साथियों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस, टॉपिक वाइज स्टडीज़, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ यहाँ आपको मिलता है बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री क्लासेस में। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।